लेबनान में हवाई हमले के बाद अब इजरायल जमीनी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। इजरायल के मिलिट्री चीफ हरजई हालेवी ने बुधवार को कहा कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के पास मिसाइल से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया वहां पे जब ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। हिजबुल्लाह ने राजधानी तेल अवीव पर किए गए इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका की अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस हो सकती हैं। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सट्टाबाजार कमला हैरिस पर दाव लगा रहा। बुधवार को कमला हैरिस की जीत पर औसतन 52% सट्टा तो ट्रंप की जीत पर औसतन 47% सट्टा लगा। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच चुनाव में कड़ा मुकाबला होने की वजह से सट्टा बाजार गर्म। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिम देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने मॉस्को में बुधवार को सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रूसी सरकार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तों को बदलने जा रही है। भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी है। मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ का दिन रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है। बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस में नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस को जिस शख्स पर महालक्ष्मी की हत्या कर उसके शरीर के 59 टुकड़े करने का शक था, उसने उड़ीसा में आत्महत्या कर ली। महालक्ष्मी के संदिग्ध कातिल का शव उड़ीसा में एक पेड़ से लटका मिला। आरोपी कत्ले के बाद से ही फरार चल रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के शहरों में संचालित रैन बसेरों की जानकारी ली। बता दें कि प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्रों में मॉडल रैन बसेरों का निर्माण किया जा रहा। प्रत्येक रैन बसेरा 100 बिस्तर की क्षमता का होगा। ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 16 जिलों में बनेंगे। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सतना के बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि कांग्रेस नेता अपना राजनीतिक हित साधने के लिए संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं। संविधान और दलितों के अपमान की भावना उनकी नस नस में है। सोनभद्र जिले के अनपारा थाना क्षेत्र में देवर ने अपनी भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा कि बैरपान गांव में महिला का उसके रिश्ते के देवर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने कुल्हाड़ी से महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में सरकारी ठेकेदार ने पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की शुरुआती जांच में माना जा रहा कि पहले ठेकेदार नरेंद्र सिंह चौहान ने बेटे को गोली मारी, फिर पत्नी और इसके बाद खुद को गोली मार ली और सुसाइड कर ली। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी के देहात पुलिस ने 10वीं क्लास के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। छात्र का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही निकला, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई। आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उसे गुना भेजा गया। ग्वालियर में सरकारी जमीन पर अपना हक जताने और उस पर भैंस बांधने के विवाद में पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक बुजुर्ग और युवक घायल हो गया। दोनों के हाथ और पैर में गोलियां लगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 4 अवैध देसी बम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल फतनपुर थाना क्षेत्र के छानापुर नहर तिराहा के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान थाना प्रभारी ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा और उसकी तलाश ली। पुलिस आरोपी से अब पूछताछ में जुट गई। सख्ती पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली सिरफ सप्लायर को पटना से गिरफ्तार किया। कुछ
दिनों पहले भारी मात्रा में नशीली सिरफ पकड़ा गया था। पुलिस सप्लायर की खोज कर रही थी। पुलिस ने पटना से आरोपी मोहन को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी ने आगे की कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का फर्जी केस लिखने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते ये आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और षड्यंत्र का खुलासा किया। मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार, पुलिस उसकी तलाश कर रही। कन्नौज में शर्त लगाकर स्टंटबाजी करना ट्रैक्टर चालकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने पहलवानगंज गांव से 3 ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया कि तीनों ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है और ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर के मक्सी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी के साथ फायरिंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल भी घायल। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मक्सी में पुलिस बल तैनात किया गया। अमरोहा के सैद नंगली थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस वे पर एक युवक का खतरनाक स्टंट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अनियंत्रित तरीके से स्टंट किया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और गहनता के साथ वायरल वीडियो की अब जांच कर रही है। गरियाबंद के शासकीय प्राथमिक स्कूल खुर्शीडीह के नशेबाज प्रधान पाठक और शिक्षकों के खिलाफ ग्रामीणों और अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शराबी प्रधान पाठक और शिक्षकों की शिकायत कर दूसरे शिक्षकों की व्यवस्था करने की गुहार लगाई। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोरबा के पालीताना खार में टोल प्लाजा मैनेजर की मनमानी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा को फ्री करने की मांग की और वाहन चालकों से अभद्रता करने के लिए मैनेजर और स्टाफ को फटकार लगाई। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धार में करंट लगने से 2 छात्रों की मौत के मामले में संभागायुक्त दीपक सिंह ने बड़ा एक्शन लिया। संभागायुक्त ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बृजकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया। साथ ही इंदौर के सभी आश्रमों और छात्रावासों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। महासमुंद में जिला कलेक्टर विनय लंगेह ने पटेवा स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आश्रम अधीक्षक शिक्षिका अंजू पटेल और मंडल संयोजक श्री टंडन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आश्रम में संबंधी सभी व्यवस्थाएं 1 सप्ताह में दुरुस्त करें। गरियाबंद में मैनपुर एसडीएम पंकज डहरे और एसडीओपी बाजूलाल सिंह ने प्राथमिक विद्यालय सरना बहाल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बने मिड डे मील के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रांगण में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही स्कूल के अध्यापक को आवश्यक निर्देश भी दिए। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में अवैध मीट की बिक्री के खिलाफ एसटीएम की छापेमारी कार्रवाई से हड़कंप मचा। जैसे ही अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की, दुकानदार दुकानों के शटर गिराकर फरार हो गए। छापेमारी के दौरान दुकानों के ताले भी तुड़वाए गए और मीट के सैंपल लिए गए। प्रशासन अब इस मामले में गहनता से जांच करेगी। देवेंद्रनगर में महिला बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन ने की। बता दें, पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई प्रकार के पोषण आहार भी बनाए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में तेज रफ्तार वाहनों के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पेंड्रा अमरपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मृतक श्रीकांत पांडे फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन मैनेजर था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई की कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के अंतर्गत जमुनिया गांव में बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक बिना हेलमेट लगाए तेज गति से संडीला की ओर जा रहा था, जहां लालपुर के पास अचानक बाइक फिसल गई। सूचना पर पहुंची बेनीगंज पुलिस ने मृतक के परिजन को सूचित कर शव को अस्पताल पहुंचाया।
छत पर कपड़े लेने गई युवती पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नगला तिलक गांव में आकाशीय बिजली ने कहर ढाया। बिजली गिरने की घटना में 19 साल की युवती की मौत हो गई। क्षेत्र के गंगापार नगला तिलक में आकाशीय बिजली गिरने से रेखा की जान चली गई। भोपाल में सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। बता दें कि लांबाखेड़ा क्षेत्र में सनराइज होम्स कॉलोनी के रोड पर सो रहे दंपति को डंपर ने कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डंपर को जब्त कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। दतिया में नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला उन्नाव इलाके का है। इकारा गांव का राजवीर घर के बाहर दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। परिजन ने बताया कि बच्चों का कुश्ती को लेकर काफी समय पहले विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक पिछले कई माह से नाबालिग का शारीरिक शोषण कर रहा था। नाबालिग की गर्भवती होने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में चोरी के शक में एक युवक को तालिबानी सजा दी गई। अरेला मोहल्ले में एक युवक पर चोरी का इल्जाम लगाकर लोगों ने उसे खंभे से बांध दिया, फिर बेरहमी से मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग महिला को पीट रहे। हमले में महिला जख्मी हो गई। मामला भीमपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर टिटियाहा गांव का बताया जा रहा, जहां रास्ते को लेकर कुछ विवाद हुआ था। महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ क्षेत्र में हाथियों के हमले की 2 घटनाएं सामने आई। पहली घटना में काम करके आ रहे ग्रामीणों पर हाथियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में एक युवक अपने साथियों के साथ काम से गया था। इसी बीच हाथियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। संभल में आदमखोर भेड़िए का कहर जारी। एक बार फिर जंगली जानवर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार जंगली जानवर देखा जा रहा। असमोली क्षेत्र के गांव उबरी के पंचायत सचिवालय के सीसीटीवी कैमरे में जंगली जानवर की तस्वीर कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। औरैया के अजीतमल कोतवाली में आने वाले डॉला नगर में दरवाजे पर बैठने को लेकर मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। दबंग मोहसिन ने नूर आलम पर चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टरों ने घायल युवक को मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कौशाम्बी में रेप केस में सुलह नहीं करने पर बेखौफ दबंगों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। साथ ही पीड़िता और उसके परिजन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़िता और उसके परिजन ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरैया में दिन दहाड़े युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक पर जानलेवा हमला क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। माड़ा गैंग पर गोली चलाने के आरोप लगे। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर की रुदावल पुलिस ने एक गाड़ी से तंबाकू की बड़ी मात्रा जब्त की। आरोपी तंबाकू को टैक्स चोरी कर सप्लाई करने ले जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी से 10 लाख रुपए के 127 कट्टे बरामद किए। फिलहाल गाड़ी को बांधवा राठा चौकी पर खड़ा कर दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा के कटघोरा में बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने अहिरन नदी के पुल पर चक्काजाम किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार भूषण सिंह मंडावी, थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी और बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने लोगों को समझाइश दी, तब जाकर रहवासियों ने चक्काजाम खोला।
शाहजहांपुर के अलग अलग मार्गों पर नगर निगम ने अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई की, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। नगर निगम का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दरअसल अतिक्रमण की वजह से शहर में जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। शेयर बाजार ने आज लगातार 7वें दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,482 और निफ्टी ने 26,088 का स्तर छुआ। अभी सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा और निफ्टी 50 अंक की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम के पास ही कारोबार कर रहा। पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई। इनमें बीपी, डायबिटीज, एंटी फंगल और विटामिन की कुछ दवाएं भी शामिल। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिस्ट जारी की, उनमें दर्द की डिक्लोफेन, बुखार की पैरासिटामोल, एंटी फंगल मेडिसिन के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। ग्रीन पार्क में पेसर्स के मुकाबले स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिले, इसे देखते हुए भारतीय टीम 3 स्पिनर्स को मौका दे सकती है। एक्टर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल दिवाली पर रिलीज होने जा रही। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। हाल ही में फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें एक दरवाजा पर ताला लटका हुआ दिख रहा है। मुंबई में आसमान से आफत बरसी। बीती रात भारी बारिश के कारण मुंबई में हाहाकार मचा। आधा शहर डूबा हुआ। रेलवे ट्रैक पर 3 से 4 फीट पानी भरने के कारण लोकल ट्रेनें ठप हो गई और स्कूल कॉलेज आज बंद कर दिए गए। पुलिस ने जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की चेतावनी जारी की है। तेज बारिश के सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश एक बार फिर तरबतर हो गया। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में पानी गिरा। जबलपुर, सागर समेत 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। बिलासपुर, जशपुर और सरगुजा में सुबह से बारिश हो रही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में देर रात से सुबह तक बारिश जारी। रायपुर में भी सुबह बौछारें पड़ी। दुर्ग, भिलाई में बादल छाए हुए। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए। हल्की पूर्वी हवाएं भी चल रही। मौसम विभाग का अनुमान कि आज दिन में कई इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। झारखंड के अधिकतर हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में आज से लेकर कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है।